अस्सलाम वालेकुम। अब जो सैटरडे को हमने पढ़ा था अनफॉर्चुनेटली उसकी रिकॉर्डिंग डिसमिस हो गई थी, तो आज हम उसका लेक्चर भी कवर कर लेंगे और कुछ आगे भी पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रेडियल ग्रेडियंट से लीनियर हम पढ़ चुके थे। ओके, तो मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ। ओके, तो हम आ चुके हैं इलस्ट्रेटर में। तो कंट्रोल F9 आपको पता है शॉर्टकट की है ग्रेडियंट की। ओके, लीनियर हम बढ़ चुके हैं, डायरेक्ट बढ़ते हैं रेडियल की तरफ। रेडियल तो मैं एक इलिप्स टूल से शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। तो लीनियर और रेडियल में फ़र्क यहीं से नजर आ रहा है। रेडियल में सर्कल की तरह से ग्रेडियंट आ रहा है, जबकि लीनियर में किसी एक साइड से आता है। तो रेडियल में स्ट्रोक में ऑफ कर देता हूँ अपना। ठीक है, तो यहाँ भी पूरा वही सीन है जो हम उसमें कर रहे थे। यहाँ से अगर हम कोई कलर चेंज करना चाहें, आई ड्रॉपर टूल गिवन है, ये वाला कलर ले लिया, ये ले लिया, इस तरह से। ओपेसिटी मतलब वही कितना नजर आना चाहिए, 20%, 10, 0%, इस तरह से ना। ओपेसिटी मतलब विजिबिलिटी। इसी तरह ये एक छोटा ग्रेडियंट स्लाइडर दिखता है, ये आपको अमाउंट बताता है किस कलर की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर वाइट की ज़्यादा है तो फिर इस तरह से इसको जिस साइड स्लाइड करेंगे उसकी अमाउंट ज़्यादा होते रहेगी, मतलब जिस से दूर करते रहेंगे उसकी अमाउंट ज़्यादा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे हमें एक दिखता है रिवर्स ग्रेडियंट। ये क्या करता है, रिवर्स कर देता है आपका ग्रेडियंट पूरा। तो इसको क्लिक करके देखते हैं। जहाँ जहाँ वाइट था वहाँ ब्लैक आ गया, जहाँ जहाँ ब्लैक था वहाँ वाइट आ गया। ओके, ये सीन है। इसके अलावा जी से, जैसे कि आप जानते हैं, जी से वाला ग्रेडियंट का टूल आ जाता है। और अगर मैं यहाँ से स्लाइड करूँ इस तरह से, इस तरह से, तो हम इसमें मेटेलिक शेड वगैरह भी दे सकते हैं। थोड़ा सा मेटेलिक शेड लुक्स आ रहा है। ओके, तो रेडियल ग्रेडियंट ये इतना ही था। और कलर डालना सिखा देता हूँ। वेट, कंट्रोल F9 रेडियल। तो स्विचेस का पैनल हम खोल लेते हैं। स्विचेस, इसको मैं निकाल के बाहर ले आता हूँ। ओके, ग्रेडियंट वापस सर्कल ड्रॉ किया मैंने, सॉरी ऑल ड्रॉ किया। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कोई और सा कलर आ जाए तो यहीं से रेड उठाया, इस पर के ड्रैग एंड ड्रॉप का सीन है सारा। येलो उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप, इस तरह से। ओके, तो यही था। हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उसकी तरफ, जो है अलाइनमेंट। तो अगर समझिए हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इसको अभी हम हटा देते हैं। डी की दबाएंगे तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट। डी इज फॉर डिफ़ॉल्ट। तो जो भी आपका डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो आ जाता है। वाइट एंड ब्लैक आर द डिफ़ॉल्ट। ओके, तो सिलेक्शन टूल लिया, इसकी मैंने एक और कॉपी ली, एक और कॉपी ली। ओके, विंडो के पैनल में गया, अलाइन, शिफ्ट F7 इसकी शॉर्टकट की है। इन तीनों को मैंने पकड़ा, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है अलाइन टू सिलेक्शन। अलाइन टू सिलेक्शन मतलब ये जो सिलेक्शन का बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है ये इसके साथ साथ अलाइन होंगे। तो अगर मैं इसको कर दूं हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, तो सारे इस साइड चले जाएंगे। ओके, इस तरह से। अब वो जो फर्स्ट वाला है वो नजर क्यों नहीं आया, ताकि वो इसके पीछे ओवरलैप हो गया, इसलिए। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, एक मिनट, इस बीच वाले को ना मैं थोड़ा रिपोजिशन कर देता हूँ, सही से समझ आएगा फिर। ठीक है, इस तरह से अलाइन टू सिलेक्शन हो गया अभी तक। हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट किया तो तीनों एक साइड पे चले गए। ठीक है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद तीनों को वापस सिलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। ओके, ये भी सेंटर में आ गए। इस तरह से हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, राइट की तरफ चले जाएंगे ये। ठीक है, इसके बाद आता है वर्टिकल अलाइन टॉप। इसमें मैं थोड़ा करके दिखा देता हूँ। तीनों को सिलेक्ट किया, वर्टिकल अलाइन टॉप करूंगा तो तीनों ऊपर वाली जगह पे जाके चिपक जाएंगे, इस तरह से। ओके,
कंट्रोल Z किया, वर्टिकल कंट्रोल Z क्यों कर रहा हूँ मैं, अगर समझिए मैंने वर्टिकल अलाइन सेंटर भी कर दिया तो तीनों जब एक साइड में आ गए तो अब अलाइन टू सिलेक्शन हो गए तो अब कुछ फर्क ही नहीं होगा बाकी दिखाऊंगा, इसलिए मैं कंट्रोल Z से उनको पोजीशन वापस वही ला रहा हूँ। ओके, वर्टिकल अलाइन बॉटम करूंगा तो तीनों नीचे की साइड चले गए, ये था अलाइनमेंट। ओके, इसके अलावा अगर हम यहाँ से अलाइन टू आर्टबोर्ड कर देंगे तो क्या होगा, इस एक ऑब्जेक्ट को पकड़ूं या तीनों को, अब ये डिपेंड करता है। ओके, अलाइन टू हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट करूंगा तो तीनों आर्टबोर्ड के साथ जाके लगेंगे। पहले क्या हो रहा था, सिलेक्शन के बाउंडिंग बॉक्स के साथ लग रहे थे ना, आर्टबोर्ड के साथ जाके लगेंगे, तो अलाइन लेफ्ट। ओके, इस तरह कंट्रोल Z किया, तीनों को, अभी एक को ही दिखा देता हूँ, एक को पकड़ा, अलाइन सेंटर, ये हॉरिजॉन्टल का सेंटर है। ओके, अब मैं हॉरिजॉन्टल का सेंटर किया, वर्टिकल का भी सेंटर कर दूं तो ये तो पूरे सेंटर में आ गया आर्टबोर्ड के। ओके, इसी तरह बॉटम, टॉप, राइट, इस तरह से। ओके, अलाइनमेंट समझ आ गई, अलाइनमेंट समझ आ गई। ओके, तो अब अलाइन टू, अब यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा देखिए डिसेबल था हुआ है, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, ये कैसे होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक और बड़ा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँ, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया, एक मिनट, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया और वापस इस छोटे वाले पे एक राइट क्लिक कर दिया, लेफ्ट क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें अलाइन टू की ऑब्जेक्ट आ गया खुद ही। तो अगर अब मेरे को हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, अब सारा का सारा इसके जरिए अलाइन होगा, मतलब इस छोटे बॉक्स के साथ। चैट का ऑप्शन, आज आप के बटन का पता नहीं चल रहा, अच्छा हाँ वेट, क्या कर देते हैं, वेट, हाँ अच्छा याद दिला दिया, मैं भूल गया था। UI प्रेस में एप्लीकेशन यूज करता हूँ। ओके, अब नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप सब कुछ क्या होगा, जो जिस ऑब्जेक्ट में ये डबल डबल सा ब्लू ब्लू लाइनिंग आ गई है, एक अलग से शो हो रहा है ना, इसके जरिए लाइन, मतलब इसके मुताबिक लाइन होगा सब कुछ इस तरह। दोबारा बता दें, अच्छा की ऑब्जेक्ट ना, अलाइनमेंट के बाद की ऑब्जेक्ट ना, हाँ की ऑब्जेक्ट। ओके, तो की ऑब्जेक्ट में क्या है, अगर मतलब जिस तरह हमने आर्टबोर्ड के साथ अलाइनमेंट सीख ली, ऑब्जेक्ट के साथ अलाइनमेंट सीख ली, सिलेक्शन के साथ अलाइनमेंट सीख ली, अब की ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब मैंने इन दोनों को पकड़ा। ओके, अब जितना कि मैं राइट एक और बार लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो उसमें देखिए एक अलग से बोल्डिंग सी लाइन आ गई। अब ये वाला ऑब्जेक्ट के मुताबिक लाइन होगा सब कुछ, ये छोटा ऑब्जेक्ट इसके मुताबिक लाइन होगा, समझ आ रहा है। तो इस तरह अगर मैं करूँ हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, तो देखें इसके मतलब मुताबिक अलाइन हुआ है ना, अलाइनमेंट। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, वर्टिकल अलाइन सेंटर करूँगा, इसके सेंटर में चले जाएगा इस तरह से। तो ये वर्टिकल अलाइन बॉटम, ये आपको समझ आ जाएगा जब आप खुद परफॉर्म करेंगे। कंट्रोल ए, डिलीट, सबको डिलीट कर दिया मैंने। इसके अलावा हमने फिल एंड स्ट्रोक तो सीख लिया था, कैसे कलर फिल किए जाएंगे। यहाँ पे सारे फिल कलर हैं, नीचे यहाँ पे स्विच लाइब्रेरीज मेन्यू में जाएंगे, आर्ट हिस्ट्री, एंशियंट, यहाँ से बहुत ज़्यादा कलर आ जाएंगे, राइट क्लिक, राइट एरो की से बढ़ाते रहेंगे, यहाँ से बहुत सारे कलर देंगे, पहले भी बता चुका हूँ। इसी तरह स्ट्रोक में भी है, तो फिल एंड स्ट्रोक तो हमने पहले कवर कर लिया है। और इसके अलावा क्या होता है, अगर हमें स्वैचेस से कोई सा कलर खुद यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी फिल एंड स्ट्रोक में डाल सकते हैं। ओके, इस तरह से। इसके अलावा हम रोटेट टूल हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिंग भी कल पढ़ेंगे। फिल एंड स्ट्रोक पढ़ चुके हैं हम, स्ट्रोक पैनल पैटर्न।
तो पहले पैटर्न बता देता हूँ, पैटर्न क्या चीज़ है। अगर मैं पॉलीगॉन टूल लूँ, अपना खुद का पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ मैं, ओके। लाइन टूल तो बाकी है, लाइन टूल नहीं पढ़ा है मैंने। अच्छा ठीक, चलें पहले पैटर्न बनाना सीखें, उसके बाद पढ़ाता हूँ। विंडो में गए, ये जो स्विचेस का पैनल है ये हमने निकाल लिया, यहीं पे दिख गया मुझे, वरना विंडोज में जाके निकाल सकता हूँ। तो इस पैटर्न बनाने के लिए मैंने एक पॉलीगॉन ड्रॉ किया है, इसको मैं कोई भी कलर दे दूंगा। देन इसके अंदर एक एलिप्स टूल लिया, एलिप्स टूल से भी ड्रॉ कर लिया, ओके इस तरह से। तो इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया है, ऐसे मैंने एक शेप ड्रॉ किया है खुद से, और इसको मैंने इधर ड्रॉप कर दिया है, ओके। ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, सिर्फ स्विचेस में ड्रॉप कर दिया, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे पैटर्न भी आ गया, एक न्यू पैटर्न स्विच। वापिस बता देता हूँ, जिस तरह से मैंने अपना शेप ड्रॉ कर लिया है, तो इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया है, इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्विचेस की लाइब्रेरी में छोड़ दिया। तो अब यहाँ पे एक न्यू शेप आ चुका है हमारा, न्यू पैटर्न स्विच 2, ओके। तो अभी मैंने अपना ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया है। अब मैं लेता हूँ एक रेक्टेंगल, इसके बाद में गया यहाँ पे, इसको पूरा आर्टबोर्ड टूल के मुताबिक सेट कर लिया। कलर में इसका डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ डी से। इसके बाद अब मैं स्वेचेस से इसमें जो हमने पैटर्न बनाया वो अप्लाई करता हूँ इस तरह से। तो पूरा जो हमारा पैटर्न तो अप्लाई हो गया है। अब इसके ऑब्जेक्ट, एक मिनट, इसका अगर हम चाहें मतलब इसमें चेंजेस करना, तो जो हमारे यहाँ पैटर्न है इसमें डबल क्लिक करेंगे अगर, तो एक पूरा पैनल खुल गया। अब इससे हम विड्थ हाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ग्रिड ब्रिक बाय रो कर दो, आपको चेंजेस नज़र आ रही होंगी। ब्रिक बाय कॉलम, हेक्स बाय कॉलम, हेक्स बाय रो। इसके अलावा साइज टाइल टू आर्ट, ये पता नहीं क्या है मुझे, क्या आप खुद चेक करें क्या समझ आएगा। असल में ये वाले ऑप्शन इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते ना, इसलिए। तो नेक्स्ट कॉपी 5x5, ये सब आपको ट्राई करें। और वैसे पैटर्न इतना यूज़, अपना जो पैटर्न होता है वो इतना यूज़ में नहीं आता मेरे तो यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ मैं। इसके अलावा यहाँ से एग्जिट, ओके। तो पैटर्न समझ आ गया होगा, ठीक है। डिलीट कर देता हूँ ना डायरेक्ट। नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ने लगे हैं वो है स्ट्रोक पैनल। पहले लाइन टूल वगैरह बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक लाइन शेप के ऑब्जेक्ट वाले के ऊपर टेक्स्ट है, टेक्स्ट के पास लाइन सेगमेंट टूल है। इसको अगर हम चेक करें तो ये क्या है, सिंपल सा एक लाइन आ गई है। तो इसको अगर हम यूँ ड्रॉ करेंगे तो आड़ी टेढ़ी लाइन बनेगी। शिफ्ट के साथ करूँगा तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ये सिंपल लाइन टूल है बस। देखिए हमारी लाइन आ गई, राइट। स्ट्रोक पैनल अभी इसका सिखाऊंगा ना, तब लाइन ज़्यादा यूज में आएगी, ओके। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इसके पास एक एरो टाइप बना हुआ था, तो मतलब इसके अंदर और टूल्स हैं, राइट। तो आर्क टूल अगर हम लें, ओके, तो आर्क टूल सिंपल आर्क ड्रॉ करने के काम आएगा। ये तो मैं सैटरडे वाली क्लास अगर आपने ली होती तो उसमें ज़्यादा सही से समझ आ जाता। जिन्होंने लाइव ली होने ये सब वापस रिपीट हो रहा, अच्छी बात है। अच्छा चलें ठीक है। आर्क टूल सिंपल आर्क ड्रॉ करने के काम आता है। आवाज़ आ रही है, ओके। आर्क टूल सिंपल आर्क ड्रॉ करने के काम आता है, तो हम इनको डिलीट कर देते हैं, ओके। इसके बाद स्पाइरल टूल है,
ये मैंने शायद पढ़ा दिया है। ये स्पाइरल टूल वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी रेक्टेंगल और ग्रिड टूल में अगर हम ऊपर वाली एरो की दबाएंगे तो ये रो ज्यादा होंगी, साइड वाली एरो की दबाएंगे रो कॉलम ज्यादा होंगे। कम करना हो तो ये वाली साइड की एरो कॉलम, वो रोज कम करनी हो तो नीचे वाला एरो। तो ये शायद पढ़ा चुका हूँ मैं, ऐसा लग रहा है रिपीट कर रहा हूँ। ओके, पढ़ा चुका हूँ ना, हाँ ओके। अब हम पढ़ते हैं लाइन टूल में वापस। लाइन टूल सिंपल शिफ्ट के साथ एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रोक पैनल, विंडो, स्ट्रोक, कंट्रोल F10 की शॉर्टकट की है। स्ट्रोक पैनल पूरा पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा अभी। खैर अभी यहाँ से देख लेते हैं। वेट 7 पॉइंट है वह। अगर हमें अपने लाइन का स्ट्रोक का वेट बढ़ाना है तो इसको हम पॉइंट्स में बढ़ाते रहेंगे, देखें कब बढ़ता है। इसके अलावा जो कैप्स होते हैं, कैप्स मतलब क्या, एक जो अभी डिफॉल्ट कैप है वो है बट कैप। राउंड कैप करके देखते हैं। देखिए इसका जो ऊपर का क्या कह सकते हैं कैप था वो राउंड हो चुका है। इसके बाद प्रोजेक्टिंग कैप। प्रोजेक्टिंग कैप में क्या फर्क आया, बट कैप और प्रोजेक्टिंग। बट कैप में क्या है, जहां से हमने लाइन ड्रॉ स्टार्ट की है वहीं पे ये वहीं से स्टार्ट हो रही है बनना, ओके। जबकि प्रोजेक्टिंग क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ निकाल देगा। ये देखें, लाइन बनना यहाँ से स्टार्ट हुई थी, लेकिन प्रोजेक्टिंग ने इसको आगे कर दिया। इतना सा फर्क है। इसके अलावा हम इसको ग्राउंड में कर देते हैं, कॉर्नर्स बल्कि डिफ़ॉल्ट में कर देते हैं। कॉर्नर्स जो डिफ़ॉल्ट हो गए वो तो है मीटर ज्वाइन, इसके बाद राउंड ज्वाइन। ये अभी पता नहीं चलेगा, इस शेप में पता चलेगा, वेट। तो मैं कोई शेप ड्रॉ करता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया। इससे एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर चुका हूँ, ठीक है। अब आपको उसका फ़र्क पता चल जाएगा। स्ट्रोक के पैनल में गया, कॉर्नर्स राउंड ज्वाइन करूँगा तो देखें सब राउंड हो गए, राइट। इसके बाद अगर मैं गया बेवल ज्वाइन, तो बेवल में थोड़ा अलग सा शेप आ गया। ये फ़र्क है। अलाइन स्ट्रोक मतलब स्ट्रोक की ये जो लाइन आपको दिख रही है, वेट अ मिनट, ओके। ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये असल में कहलाती है जहाँ से हमने शेप बनाया है, और ये जो इसके आसपास दिख रहा है ये स्ट्रोक है हमारा, राइट। तो अगर हम इसका स्ट्रोक पैनल खोलें, इसमें अलाइन स्ट्रोक में लिखा हुआ है अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, मतलब आधे स्ट्रोक हम नोट करेंगे लाइन के इस साइड है, आधा लाइन के उस साइड है, ठीक है। तो इसको अगर मैं कर दूं अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, तो क्या होगा, पूरा का पूरा स्ट्रोक इस लाइन के इस साइड चले जाएगा अंदर। मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, सब कुछ उसके इनसाइड हो गया। मतलब वापस अब जूम आउट करके भी दिखाता हूँ एक बार। ये जो डिफ़ॉल्ट था इस तरह था, अब जब मैंने अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड किया तो सारा उसके अंदर ही चला गया। इसके अलावा अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड, ऑब्वियस सी बात है सब बाहर निकल जाएगा इस तरह से, ओके। नेक्स्ट अगर हम भरें डैश्ड लाइन, इस पर अगर मैं चेक लगा दूं तो देखिए लाइन जो है डैश्ड हो चुकी है। तो इसमें क्या है, डैश 12 पॉइंट का डैश है, मतलब डैश की विड्थ 12 पॉइंट की है। गैप अगर मैं दूं 2 पॉइंट का, देन अब देखिए सबके दरमियान 2-2 पॉइंट का गैप आ चुका है। अब मैं चाहूँ वापस कोई डैश अलग तरीके का है 5 पॉइंट, तो डैश 5 पॉइंट, गैप 4 पॉइंट, इस तरह से एक पैटर्न से बन रहा है हमारा। ये डैश लाइन आ गया। इसके बाद ओके, अब मैं वापस अपनी लाइन ले लेता हूँ। ऐसे मैं एक डायगोनल में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। स्ट्रोक का पैनल में गया, डैश्ड लाइन में गया। अब ये जो है ये ठीक है, ये स्ट्रोक में आई है, उसमें नहीं आई थी हमारी, मतलब लाइन में आई है, शेप में वाला डिसेबल हुआ था, ठीक है। इसमें ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। शेप में वाला डिसेबल हुआ था
तो लाइन में खुल चुका है। ओके, ये डैशेस, ये डैश लाइन आप बताओ इतना यूज में, मेरे तो नहीं आता, आप लोग यूज में है अलग बात है। अब यहाँ पे असल में हमारा काम डैश लाइन पढ़ना नहीं है, यहाँ पे एरो हेड। अगर हम देखें यहाँ पे आया हुआ है क्लिक टू पिक एरो हेड, तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ, एरो 1 पे क्लिक करूँ तो देखो एक एरो आ चुका है। इस एरो को अगर मैं स्केल करूँगा तो ये बड़ा होता जा रहा है, अभी इन्हें छोटा कर दिया वापस। इसके अलावा इसकी हाइट भी बड़ी हो जाएगी, ये अब यहाँ पे अलाइन में क्या है, प्लेस एरो टिप। अब देखिए जहाँ तक हमने लाइन बनाई थी एरो उसी के अंदर बना है, लेकिन अगर हम चाहे लाइन के बाहर बने, जहाँ से लाइन बनाई है उसके बाहर बने एरो, तो हम सिंपल ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, तो लाइन के बाहर चला गया एरो। ओके, इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पे एक और इसका दूसरा एरो भी हमने बना दिया, सिंपल इस काम आता है। ओके, समझ आ गया स्ट्रोक पेन। और ये जो प्रोफाइल है आप खुद सिलेक्ट करके ट्राई करें, आपको फर्क तो महसूस हो ही गया होगा क्या हो रहा है। ओके, खैर पूरा स्ट्रोक पैनल समझ आ गया तो चैट बॉक्स में लिख दें। ओके, तो स्ट्रोक पैनल भी पढ़ लिया हमने, पैटर्न बनाना भी पढ़ लिया, फिल इन द स्ट्रोक भी पढ़ लिया हमने। पाथ फाइंडर थोड़ा सा देख लेते हैं, पाथ फाइंडर का चीज़। कंट्रोल शिफ्ट F9 इज अ शॉर्टकट की ऑफ पाथ फाइंडर। इसके अलावा विंडोज में जाके पाथ फाइंडर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आधा पाथ फाइंडर दिखाऊंगा आज। तो मैंने शिफ्ट के साथ एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, इसका मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। इसके साथ एक और मैंने ऑल्ट के साथ इसका कॉपी ले ली। अब मैंने इन दोनों को थोड़ा सा ओवरलैप करा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मैंने कलर रेड, इसका मैंने कलर कर दिया है ऑरेंज। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, अगर मैं इनको पहला जो ऑब्जेक्ट यूनाइट अगर मैंने किया तो देखिए पूरा एक ही ऑब्जेक्ट बन गया है, और जो फ्रंट में ऑब्जेक्ट था उसका कलर दूसरा ऑब्जेक्ट में आ चुका है, यूनाइट, ठीक है। अब ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन चुका है, एक ही शेप माना गया है। ओके, अगर इसमें मैं ऑल्ट के साथ इसको यूनाइट करूँगा तो देखें क्या होगा। ऑल्ट के साथ करने पे शेप तो एक बन चुका है, लेकिन अब पता लग रहा है कि पहले यहाँ पे एक शेप था, इस तरह से। बस ये डिफरेंस है इन दोनों। यूनाइट कैसे किया समझ नहीं आया वाकई। वेट बता देता हूँ लेकिन। ओके, दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ जो पहला ऑप्शन दिख रहा है शेप मोड में यूनाइट, सिंपल उसको क्लिक कर दिया, यूनाइट हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंट्रोल Z किया मैंने। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा, फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट को माइनस कर देगा। तो सिंपल इसको क्लिक करते हैं, तो देखिए फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ था वो माइनस हो चुका है, साथ में बैक वाला ऑब्जेक्ट का भी सब कुछ ली जा चुका है जहाँ जहाँ वो ओवरलैप कर रहा था। कंट्रोल Z करके मैं वापस ऑल्ट के साथ अब करके दिखाता हूँ माइनस फ्रंट। ऑल्ट के साथ क्या फ़ायदा होता है, जो हमने अभी माइनस किया है उसका शेप पता लगता रहता है कि यहाँ पे हमने माइनस किया था, और ये एक आइसोलेट ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो इसको अगर हम आइसोलेशन मोड में जाके डबल क्लिक करें तो यहाँ पे हम इसके अंदर घुस सकते हैं, और शायद में फिर कलर भी शुरू हो जाए, बस घुस सकते हैं और कुछ ऐसा नहीं है। मतलब घुस के हम एक और काम कर सकते हैं, इसका हम थोड़ा स्केल ज़्यादा कर लें, तो अब देखिए इस तरह से। समझ आ गया, चैट बॉक्स में लिखते रहा करें अगर समझ आ जाए, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट हम कंट्रोल दैट कर देते हैं। ओके, दोनों को सिलेक्ट किया, इसके बाद है कौन सा टूल होता है, ये इंटरसेक्ट होता है आई थिंक। पता नहीं नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से इंटरसेक्ट है। तो अगर हमने इसको क्लिक किया
तो देखिए जो जो हिस्सा हमारा ओवरलैप कर रहा था सिर्फ वो बचा, बाकी सब गया। ओके, तो अगर मैं इसको भी ऑल्ट के साथ, हाँ इंटरसेक्ट ही, अगर मैं इसको भी ऑल्ट के साथ करूँ तो वही एक ग्रुप सा बन जाएगा। इसमें आइसोलेशन मोड में घुसा, इसको पकड़ा, इसको मैंने थोड़ा बड़ा किया तो देखिए ये भी बड़ा हो गया। ओके, समझ आ रहा है ना? कंट्रोल जेड। ओके, इसके बाद जो हमारा है वो है एक्सक्लूड। तो इसको अगर मैं ऑल्ट के साथ कर, डायरेक्ट ऑल्ट के साथ करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो जो जो हमारे हिस्सा ओवरलैप कर रहा था उसके अलावा बाकी सब बच गया है, बाकी गया। तो यही था आज के लिए, इतना काफ़ी है। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लो। और पाथफाइंडर का हाफ मैंने आज समझा दिया, बल्कि शेप मोड समझा है, पाथफाइंडर तो अलग से कल पढ़ा जाएगा। कलर चेंज क्यों हो गया नीचे वाले का? देखते हैं कहाँ बोल रहे हैं। अभी ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। इसका मैंने कलर लिया ब्लू, दोनों को पकड़ा, ऑल्ट के साथ एक्सक्लूड किया। कलर भी चेंज होगा, नाइस पॉइंट। तो जिसका फ्रंट में आता है आप नोट करें, उसका कलर फोकस ले लेता है। जिस तरह हमने इसमें देखा माइनस, सॉरी यूनाइट में भी ब्लू कलर आ जाएगा, ताकि ब्लू फ्रंट में अरेंज हमने पढ़ा था ना, इस तरह से। तो अगर हम इसको रेड को फ्रंट में ले आए तो देखें पूरा कलर रेड ले लेगा। अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, दोनों को सिलेक्ट किया, यूनाइट किया, अब देखें पूरे में रेड आ गया। इस ये बात है बस। तो काफ़ी आज के लिए इतना। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। बैटिंग रिकॉर्डिंग थोड़ी लेट हो जाती है, तो तकरीबन शाम तक मिल जाती है, मगरिब तक। असाइनमेंट आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह आज ही। ठीक है, असाइनमेंट एक इस टाइप का होगा, वॉच वगैरह बनानी होगी, लेकिन वो आज नहीं मिलेगा। वो कल की क्लास जब हम ले लेंगे तब मिलेगा, क्योंकि कल हम रोटेट टूल पढ़ेंगे ना, उसमें उसका यूज़ होगा, इसलिए। फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें रिपीट कराना चाह रहा था। ये हमने अगर कोई ड्रॉ किया है, वी लिया, सिलेक्शन टूल, इसकी मैंने एक कॉपी ली ऑल्ट के साथ। ओके, अब अगर हमें स्टेप रिपीट करना हो तो क्या करेंगे, कोई बता सकते हैं? चैट बॉक्स में लिखें। कंट्रोल डी, देखते हैं। कंट्रोल डी अगर मैं दबाता रहूँगा, क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, मैं बताता हूँ। असल में जब हमने सिलेक्ट किया तो डिसलेक्ट नहीं कर दे, मतलब ऑल्ट के साथ कॉपी, रनिंग आउट ऑफ टाइम, दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट। ओके, जल्दी से पढ़ लेते हैं, 10 मिनट में ख़त्म हो रही है मीटिंग। तो अगर मैं ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी ले लूँ, ओके, अब मैं यहाँ से अगर डी सिलेक्ट कर दूंगा तो हमारा कुछ वो कंट्रोल डी वाला फंक्शन यूज में नहीं आएगा। ओके, कंट्रोल जेड किया मैंने, इसकी मैंने कॉपी ली ऑल्ट के साथ। अब मैंने छोड़ना नहीं है इसको, कंट्रोल डी 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 डी, ये देखिए सिंपल, कंट्रोल डी डी डी। ओके, समझ आ गया? तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ऑल्ट को नहीं छोड़ना, ऑल्ट को छोड़ना है। मैं बताता हूँ क्या कह रहा था मैं। अगर हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, स्क्वायर रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ओके, वी दबाया, सिलेक्शन टूल से मैंने इसकी एक कॉपी ली, ऑल्ट के साथ कॉपी ली। ओके, अब कंट्रोल डी 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 दबा रहा हूँ बस। ओके, समझे? तो आज की क्लास या पहले की क्लास में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें।
ओके, तो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।